पांच नियम हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आठों एक को परिभाषित करते योग क्या है। लेकिन जब तक योग की स्थिति होगी नहीं, समय और दूरी की सीमा में बंधे होंगे, तब तक ये आठों आठ लगेंगे, एक नहीं लगेंगे। जो योग की स्थिति को प्राप्त कर चुका है वो आठों को समझेगा, केवल योग को परिभाषित कर रहा है। जो यम है वही नियम है, वही आसन है, वही प्रत्याहार, वही धारणा, ध्यान, समाधि, वही प्राणायाम, सब एक ही, अलग अलग नहीं है। लेकिन हम अलग अलग पढ़ते हैं क्योंकि अभी सीख रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से जो 10 नियम हैं, 10 कमांडमेंट्स, वो महर्षि पतंजलि के पूरा अष्टांग योग का ही वर्णन है। तो उसमें हम कुछ आपको उदाहरण लेते हैं तो पता चलेगा कि जो बाइबल में लिखा है वही श्रीमद् भगवद गीता में है, जिसका जिक्र आज नहीं कर रहे हैं, वही महर्षि पतंजलि के सूत्रों में है। अब 5 नियम क्या है महर्षि पतंजलि के? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ब्रह्म में एकाग्रता। जब आप देखिएगा पांचों 5 नहीं है, लेकिन अभी 5 लगेंगे। तप किसको कहते हैं? सुख और दुख दोनों की अनुभूति एक तरह से हो, लेकिन अभी 2 तरह से होती है, इसलिए अभी अभ्यास की आवश्यकता है। जब तक दोनों 2 न हो जाएं, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुख और दुख एक है। हाँ, दोनों को हम सहेंगे बस। शौच क्या है? पवित्रता। अभी तो पवित्र होने के लिए नहाते हैं, धोते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन जब योग की स्थिति में आएंगे तो पता चलेगा कि सिर से पैर की उंगली तक पूरा अस्तित्व ये पावन और पवित्र है, जिसमें न कभी गंदगी थी न है। लेकिन जब तक योग की स्थिति नहीं है, दूरी की शून्यता, समय की शून्यता का बोध नहीं है, तब तक याद रखिएगा कि शौच क्या है, ये उसे मानना पड़ेगा। नहाना, धोना, सफाई करना ये शुद्धता है, सामान्य परिभाषा में रहना पड़ेगा। संतोष की वास्तविक परिभाषा क्या है? जब हम योग की स्थिति में होते हैं, समय और दूरी की शून्यता होती है, तो अनुभव होता है कि हम ही सब रूपों में प्रकाशित है। सभी मानव हमारे ही रूप है और उनका जो हमारा रूप है ये भी उनका ही रूप है। ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी अणु परमाणु हैं, ऊर्जा की तरंगे हैं, ये सब अपना ही स्वरूप है। जब ऐसा अनुभव होता है तो हम पूर्ण संतुष्ट होते हैं, फिर किसी प्रकार की चाहना नहीं होती, क्योंकि सब के सब तो हम ही हैं, फिर चाहेंगे क्या। इसको संतोष की वास्तविक परिभाषा कहते हैं। लेकिन जब तक समय और दूरी का आभास है, तब तक संतोष की सामयिक परिभाषा को मानते हैं। मैं जितना है उसी में संतुष्ट रहिए, किसी की चीज़ लेने का प्रयास न करिए, भगवान देगा। आपके पास जो चीज़ें हैं उसी में रहने का प्रयास करिए। ये संतोष की परिभाषा है गलत, लेकिन यही मानना पड़ता है। पता चला कि अपने पास 1 जूता है, किसी के पास 4 जूता है, तो मन में आएगा एक चुरा लो उसका। ये नहीं है, संतोष है कि 1 जूता है तो 1 ही पहनी। लेकिन अंतिम सच क्या है कि जब पता चलेगा कि वो जिसके पास 4 जूता है उस रूप में आप ही हैं, तो चाहे आपको 4 हो या 1 हो या न हो, आपके रूप में हम ही विद्यमान हैं, तो कोई शिकायत ही नहीं। वो हमारी ही स्थिति है और हम आपके रूप में हैं। इस तरह से अनुभव होने पर संतोष की वास्तविक अनुभूति होती है, और ऐसा न होने पर यह सामयिक संतोष की परिभाषा में रहते हैं। तो शौच, संतोष, तप
ये सब तीनों स्पष्ट हो गया। इसके बाद स्वाध्याय, अपने बारे में जानना। जब समय और दूरी की अनुभूति समाप्त हो गई तो पता चलता है कि हम हैं ही नहीं। जो कुछ हम हैं परमात्मा ही इस रूप में है। तो आप क्या हैं? परमात्मा ही आपके रूप में है। ये पृथ्वी क्या है? परमात्मा ही पृथ्वी के रूप में। वही आसमान, हवा, अग्नि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी रूपों में परमात्मा ही विद्यमान है। जब हम अपने बारे में अनुभव करते हैं तो ब्रह्म की अनुभूति स्वतः हो जाती है। केवल ब्रह्म का अस्तित्व है, बाकी नहीं है। ये है वास्तविक परिभाषा। लेकिन जब तक ये न पता चले कि आप बैठे हैं हमारा ही रूप है, तब तक ये अभ्यास करना पड़ता है। भाई हम भी ठीक रहें, आप भी ठीक रहिए। जो सुख सुविधा हमें हो वो आपको हम देने का प्रयास करें। फिर इस तरह का भाव आता है कि अपने बारे में अध्ययन करते हम कौन हैं। जैसे जैसे अपने बारे में आवश्यकताएं पता चलती है, हम आपके विषय में वैसा ही सोचें और ईश्वर से प्रार्थना करें, ब्रह्म में एकाग्रता बढ़ाएं कि सब सुखी रहें। ये सब क्या है? ये है सामयिक परिभाषा, ये अंतिम सच नहीं है। किसी चीज को ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट ने इसी चीज को दूसरी तरह से कहा है। हम समय और दूरी को कैसे पार करें, समय और दूरी को पार करके कैसे हम योग की स्थिति का अनुभव करें, वही है यम नियम का अभ्यास। वही है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास। और जब हम समय दूरी पार कर गए, समय दूरी की अनुभूति खत्म हो गई, तब पता चलता है कि जो 8 हैं ये एक ही भाव को प्रकट करते हैं। जो यम है वही नियम, वही आसन, वही प्राणायाम, वही प्रत्याहार, वही धारणा, वही ध्यान, वही समाधि। और जब तक समय और दूरी के बंधन में हैं तब तक ये 8 लगेंगे।